हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंशन लवर्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ वंशन FF फोर्स लव विद माफिया किंग का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। आई होप कि स्टोरी पसंद आ रही होगी। पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें एंड चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए फिर आज का पार्ट हम शुरू करते हैं। इससे पहले वाले जो चैप्टर था उसमें हमने देखा था कि जो हमारा बीइंग है वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था वांग जी की दी हुई उस ड्रेस में। बस था इतना कि वो ड्रेस कुछ ज़्यादा ही रिवीलिंग थी, जिस वजह से हमारे वीजिंग को थोड़ी सी तकलीफ हो रही थी। बट वीजिंग वांग जी को कोसता है और बोलता है ठरकी एक नंबर का, मुझे ऐसी ड्रेस पहनाना चाहता है। हाँ, मेरा मन कर रहा है उसका मर्डर कर दूं मैं जाके। वीजिंग अपने इमोशन को बहुत मुश्किलों से रोकता है और उसके बाद वो बस सीधा वहाँ से जाने के लिए रेडी होता है। बट तभी डोर पर नॉक होता है। विजिंग बोलता है, आज इस टाइम पे कौन है? अगर मुझे दिख गया ना कोई इंसान तो सच में मैं उसका गला दबा दूंगा। और विजिंग गन को भी फिर से छुपा लेता है। उसने गन ली थी क्या? क्योंकि विजिंग के लिए गन होना बहुत इंपॉर्टेंट था और विजिंग ने गन को छुपा लिया था अपनी ड्रेस के अंदर ही, एंड वो भी अपने थाइस के पास, क्योंकि वहां तक हो सकता है कोई भी उसे टच ना करे, इसीलिए। उसके बाद वीजिंग डोर ओपन करता है एंड देखता है तो वहाँ पर वांग जी खड़ा हुआ था। वांग जी वीजिंग को उस ड्रेस में देखता है और उस ड्रेस में देखने के बाद वांग जी एकदम शॉक, क्योंकि हमारा वीजिंग इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था उस ड्रेस में कि वांग जी अपने आगे ही वीजिंग से दूर ही नहीं कर पा रहा था। वीजिंग उस ड्रेस में बहुत ही ज़्यादा सेक्सी लग रहा था और वांग जी की आइज वीजिंग से बिल्कुल ऑफ नहीं हो रही थी, वो लगी ही इतना प्यारा रहा था। तभी वांग जी को वीजिंग देखता है और बोलता है, मास्टर आपको कुछ कहना था? हाँ, यहाँ पर आप किस लिए आए हो? एंड ये सुनने के बाद वांग जी होश में वापस आता है, वीजिंग को देखता है और बोलता है, वो मैं पार्टी में चलने के लिए बोलने आया था। वीजिंग बोलता है, हाँ मास्टर मैं खुद आ जाता, मेरा मतलब आ जाती। वांग जी बोलता नहीं, मैं खुद लेने के लिए आया हूँ, चलो। यानी बोल के वांग जी वीजिंग का हाथ पकड़ता है और उसके बाद वो वीजिंग को ले जाने लगता है। वीजिंग देख रहा था। वीजिंग बोलता है, इसको क्या हुआ है अब? हाँ, ये मुझे ऐसे क्यों लेके जा रहा है? पता नहीं, इसका दिमाग खराब है। बट कोई बात नहीं वीजिंग, सह लो, बस आज की ही बात है। उसके बाद ये सब खत्म। ओके। वीजिंग वहाँ से चलना शुरू करता है। वीजिंग थोड़ी ही देर के बाद पार्टी हॉल में आता है एंड देखता है वांग जी और वीजिंग सीढ़ियों पर खड़े हुए थे एंड वो लोग देख रहे थे नीचे कितने सारे लोग थे एंड सारे के सारे माफियाज थे। वीजिंग उनमें सबको देख रहा था और बस चुपचाप करके खड़ा हुआ था। वांग जी बोलता है, चलो। एंड ये बोल के वांग जी अपना हाथ वीजिंग की वेस्ट पे रखता है एंड टाइटन करके उसे अपने क्लोज करता है। वांग जी के ऐसा करने की वजह से वीजिंग की तो सांसें रुक जाती है। वीजिंग वांग जी को देख रहा था, वो भी घूर घूर के। वांग जी बोलता है, क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? वीजिंग बोलता है, वो मास्टर मुझे काम करना है, ठीक है, तो मुझे जाना होगा। और ये बोलकर वीजिंग वांग जी के हाथों को दूर करने लगता है, बट वांग जी टाइट करके पकड़ता है और पता नहीं, पर नहीं, तुम मेरे साथ रहोगे। वीजिंग बोलता कि क्या? मैं, मुझे तो काम करना है, मैं तो एक सर्वेंट। वांग जी बोलता, हाँ तो क्या हुआ, आज के लिए तुम मेरे साथ हो। एंड ये बोलकर वांग जी वीजिंग की टाइट से कमर पकड़ता है और बोलता चलो। एंड वांग जी वीजिंग को लेके नीचे आने लगता है और वीजिंग के लिए ये बहुत ही ऑकवर्ड था। वहीं हम जियांग चैंग को देखते हैं। जियांग चैंग जो है ना नॉर्मली रेडी हो चुका था, उसने क्लॉथ पहने हुए थे, अच्छे थे वैसे तो। एंड बस वो सबको ड्रिंक सर्व कर रहा था। तभी लैन सेजन के पास आता है और बोलता है, मास्टर ड्रिंक। लैन सेजन देखते हैं और बोलते हैं कि हाँ। एंड उनकी नज़र पड़ती है जियांग चैंग पे, जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। लैन सेजन उसे देखकर पता नहीं क्यों बहुत अजीब फील करते हैं एंड वो बस उसे देखते ही जा रहे थे। एंड उनके हाथ में जो ड्रिंक का ग्लास था वो बस ऐसे ही था, इससे पहले कि वो उस ड्रिंक के ग्लास को नीचे गिरा पाते। तभी जियांग चैंग बोलता, मास्टर ये नीचे गिर जाएगा। ये सुनने के बाद लैन सेजन देखते हैं और वो देखिए, ओ हाँ सॉरी। लैन सेजन की बातें सुनकर जियांग चैंग बोलता, नहीं, मैं और को ड्रिंक देने जा रहा हूँ। लैन सेजन बोलते, हाँ ठीक है। इसके बाद जियांग चेंग वहाँ से चला जाता है। जियांग चेंग के जाने के बाद जो है ना वो इधर उधर देखने लगता है। तभी उसकी नज़र पड़ती है वैन किंग पर, जो कि कुछ लोगों को ड्रिंक सर्व कर रही थी। एंड ये देखकर जियांग चेंग तुरंत ही वैन किंग के पास जाता है और बोलता है, ये ड्रिंक आपको वहाँ सर्व करनी है। वैन किंग देखती है और बोलती है हाँ। एंड वो ग्लास उसके हाथों से ले लेती है। तभी जियांग चेंग बोलता है, हमें हमारे प्लान को अंजाम देना होगा। क्या सोच रही हो तुम? ये सुनकर वैन किंग बोलते, हाँ हमें करना होगा। एक काम करो, तुम और विजिंग यहाँ पर हैंडल करो, मैं जा रही हूँ उस इंसान को छुड़ाने के लिए। ये सुनकर जियांग चैंग बोलता, हाँ वैन किंग जाओ, बट अपना ध्यान रखना प्लीज़। वैन किंग बोलते, हाँ चिंता मत करो, मैं सब अच्छे से कर लूँगी, ठीक है। ये सुनकर जियांग चैंग बोलता, हाँ ओके जाओ।
इसके बाद वैन किंग वहाँ सब लोगों को जो है ना वो अपने काम में लगाकर वो चली जाती है उस ओर जहाँ पर उस इंसान को बांध कर रखा गया था, यानी कि वैन चाओ को जहाँ पर कैद करके रखा गया था वहाँ पर वो निकल जाती है। एंड हम वीइंग को देखते हैं। वीइंग बस वांग जी के साथ था एंड उसे ऑकवर्ड लग रहा था क्योंकि वांग जी पूरे टाइम बस वीइंग की कमर को पकड़े हुए था एंड उसे बहुत अजीब लग रहा था। उसका दिमाग खराब हो रहा था ऐसे, क्योंकि वांग जी वीजिंग को छोड़ने का नाम नहीं ले रहा था, जिस वजह से वीजिंग को गुस्सा आ रहा था। वीजिंग बोलता है अपने मन में, ये कमीना एक नंबर का क्या कर रहा है, हाँ मुझे अपना काम करना है, ये मुझे जाने ही नहीं दे रहा, हाँ क्या कर रहा है। एंड तभी कुछ लोग वांग जी के साथ आकर बातें करने लगते हैं एंड वो लोग गैंगस्टर थे एंड वीजिंग बस उन्हें देख रहा था। तभी उनमें से एक पर्सन बोलता, वाह क्या बात है मिस्टर लैन, आपके पास तो काफ़ी ब्यूटी है। ये सुनने के बाद वांग जी उस इंसान को देखता है और उसके बाद वो वीजिंग को देखता है और बोलता है, नहीं वो मेरी फियोंसे है। एंड ये सुनते ही सब लोगों की माउथ शॉक के मारे ओपन हो जाते हैं एंड वीजिंग शॉकिंग आई से वांग जी को देखता है और वो एकदम शॉक। वीजिंग अपने मन में बोलते, क्या क्या कहा इसने, क्या क्या मैं इसका फियोंसे, इसका दिमाग खराब हो गया लगता है सच में, एक नंबर का ठरकी, हाँ देखना इसका मैं क्या हल करता हूँ, बस एक बार मुझे यहाँ से जाने दे। वीजिंग जो है ना वो बस ऐसे ही खड़ा रहता है वांग जी के साथ एंड वो कुछ भी नहीं बोलता। एंड तभी एक पर्सन वांग जी की ओर देखता है और बोलता है, ओह मिस्टर लैन झूठ मत बोलिए, आपके जैसा इंसान और शादी बिल्कुल नहीं, आपने लगता है मज़े करने के लिए लिखा है। एक काम करिए, हाँ मिस्टर लैन, मैं आपको डबल पेमेंट देने के लिए तैयार हूँ। मैं आपको हमारी वो बिजनेस डील और जो हम न्यू प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाले थे वो मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। आप जानते हैं उसकी कीमत मिलियंस में है। बस एक बार मुझे ये ब्यूटी चाहिए क्योंकि मुझे बहुत शौक है न्यू न्यू ब्यूटीज़ के साथ अपने एक्सपीरियंस को एंजॉय करना है मुझे। तो क्या आप देंगे मुझे? एंड ये सुनते ही वांग जी उसे देखता है और उसके बाद वो उसे देखने के बाद एक डेविल स्माइल करता है और वो उसके क्लोज आता है एंड उसके कान में बोलता है, तुमने हैंगवांग जुन, हाँ तुमने हैंगवांग जुन के फियोंसे को ऊपर नजर डाली है तो तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। तुम इसके बाद तुम्हारे साथ क्या होगा ये खुद भुगतोगे। और ये बोलकर वो स्माइल करता है एंड तभी वांग जी अपने गार्ड्स को इशारा करता है और बोलता है, इस इंसान को लेके जाओ और इसे टॉर्चर रूम में बंद कर दो। एंड ये सुनते ही वी जिंग आंखें बड़ी बड़ी कर लेता है एंड जियांग चेंग जो ड्रिंक सर्व कर रहा था वो भी देखता है और वो बोलता है, व्हाट वन किंग वहाँ गई है, अगर गार्ड्स वहाँ गई तो बहुत 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 बुरा हो जाएगा। तभी जियांग चेंग विंग के क्लोज आता है एंड वो वीजिंग के ईयर में बोलता है, वीजिंग वीजिंग वो वैन किंग वो वहाँ पे है। एंड ये सुनते ही वीजिंग देखता है और बोलता है, वांग जी को देखते हुए वीजिंग अपनी आइज को बंद करता है और उसके बाद वो वांग जी को देखता है और बोलता है, फियम से आप ऐसा मत करिए। और वैसे भी ये मामूली इंसान है, आपको इसे ऐसा नहीं करना चाहिए प्लीज, अभी इसे माफ कर दो ना, आज हमारा दिन है। और ये सुनते ही वांग जी वीजिंग को देखता है, वो भी शॉकिंग आइज से। वीजिंग अपने मन में बोलता है, मुझे क्या क्या करना पड़ रहा है। वीजिंग वांग जी को बस मनाने की कोशिश कर रहा था। वीजिंग वांग जी के पास आता है और बोलता है, प्लीज़ सर ऐसा मत करिए, मैं नहीं चाहता मेरी वजह से किसी को भी कुछ हो प्लीज़। एंड ये सुनने के बाद वांग जी बोलता है, ठीक है, आज मेरे फियोंसे ने मुझे ये कहा है, तुम्हारी जान बख्श रहा हूँ, बट पनिशमेंट तो तुम्हें मिलेगी। और ये बोलकर वो अपनी गन निकालता है एंड सीधा उस इंसान के पैर पर फायर कर देता है और वीजिंग शॉक। तभी वांग जी के गार्ड्स आते हैं एंड वांग जी बोलता है, इसे यहाँ से लेके चले जाओ, मेरे सामने ये दोबारा ये पर्सन नहीं आना चाहिए। इसके बाद जो वांग जी के गार्ड्स थे वो तुरंत ही उस इंसान को उठाते हैं और वहाँ से लेके चले जाते हैं। हम वीजिंग को देखते हैं। वीजिंग वांग जी को देख रहा था, वो भी शॉकिंग आई से। वांग जी वीजिंग को देखने के बाद बोलता है, क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो स्वीट हार्ट। एंड ये सुनते ही वीजिंग वांग जी को घूर के देखता है और उसके बाद इग्नोर करता है। एंड वांग जी ऐसे ही लोगों के साथ बात कर रहा था एंड बस अपनी कन्वर्सेशन को कर रहा था। थोड़ी ही देर के बाद लैन सेजन वांग जी के पास आते हैं और बोलते हैं, वांग जी तुम्हें कुछ लोगों से मिलवाना है, वो हमारे साथ कुछ डील करना चाहते हैं। वांग जी बोलता है, हाँ। एंड वांग जी जो है ना वो विंग को देखता है एंड ये मीटिंग सीक्रेट होने वाली थी, इसलिए वांग जी बोलता है, तुम यहीं पे रहना, ओके मैं जल्द आता हूँ। ये बोलकर वांग जी वहाँ पर वीजिंग को छोड़ के चला जाता है एंड जैसे ही वांग जी वीजिंग से दूर होता है, वीजिंग जो है ना वो एक चैन की सांस लेता है और बोलता है, अच्छा वो चला गया, अब मुझे अपने काम करना होगा। इसके बाद वीजिंग इधर उधर देखता है और उसे जियांग चैंग नजर आता है जो वीजिंग को देख रहा था। वीजिंग तुरंत ही जियांग चैंग के पास आता है और बोलता है, जियांग चैंग तुमने जो किया मैंने कहा था वो। जियांग चैंग बोलता है, हाँ वीजिंग मैंने कर दिया, बस वैन किंग गई है एंड वो वहाँ से उन सभी लोगों को निकाल कर ले जाएगी। वहीं बोलता, हाँ ये सब होते ही प्लीज़ यहाँ पर मुझे पता फायरिंग होगी क्योंकि उन लोगों ने इन्फॉर्म कर दिया कि वो आएंगे और जितने भी लोग हैं उन्हें पकड़ेंगे, ठीक है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम सेफ रहो।
तुम चले जाना। जियांग चेंग बोलता है वीजिंग मैं तुम्हारे बिना नहीं जाऊंगा। वीजिंग बोलता है चेंग मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम और वैन किंग यहाँ से जाओगे। मैं खुद अपने आप आ जाऊंगा, मैं संभाल सकता हूँ, पर तुम नहीं, ठीक है। जियांग चेंग बोलता है वीजिंग वीजिंग बोलता है मैंने कहा ना चेंग तुम यहाँ से वैन किंग के साथ जाओगे। वी जिंग की बातें सुनने के बाद जियांग चेंग अपनी हार मान जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली उसे ये करना ही होगा। इसके बाद फिर वो सभी अपने कामों में लग जाते हैं। वी जिंग जो है ना वो सब लोगों को सर्व कर रहा था और बस अपना काम करते जा रहा था। इन पार्टी में जितने भी लोग आए हुए थे सबके सब गैंगस्टर थे, और बस उनमें से किसी मतलब कुछ लोग थे जिनकी नज़र वी जिंग पे थी, क्योंकि वो रोक नहीं पा रहे थे। हत्या ना ठर के इंसान रोक नहीं पाते हैं। एंड वो विकिंग को देख रहे थे, एंड कभी कभी वो लेते टाइम विकिंग को टच कर रहे थे, बट तभी उनमें से एक इंसान बोलता है इसे टच मत करो, कि इसे टच किया तो लैन वांगजी तुम्हारी जान ले लेगा, क्योंकि ये उसका ये उनकी फियोंसे है। बट ये सब क्यों कर रही है? ये सुनने के बाद उनमें से एक इंसान बोलता है क्यों हैंग वांगजुन, हाँ सच में उसकी किस्मत का भी क्या ही कहना। इतनी ब्यूटी है उसके पास, क्या ही बोले उसका तो। एंड ये बोलकर वो एक दूसरे के साथ बातें करने लगते हैं। हम दूसरी ओर वांग जी को देखते हैं। वांग जी कुछ मिनट के बाद अपने ब्रदर के साथ बातें करके बाहर आता है। इसके बाद वो पार्टी चल रही थी, एंड ऐसे ही लगभग आधी घंटा हो जाता है। आधे घंटे के बाद ही कुछ गार्ड्स भागते हुए वहाँ पर आते हैं और बोलते हैं हाँ हम पर हमला हुआ है। एंड बहुत सारे गार्ड्स बाहर हैं, हाँ हम पर हमला हो गया। एंड ये सुनते ही वांग जी जो है ना वो तुरंत पलट कर देखता है एंड लैन सेजन को देखता है। लैन सेजन वांग जी को इशारा करते हैं और इसके तुरंत ही बाद वांग जी अपनी गन निकालता है और अपने गार्ड्स को इशारा करता है। वहाँ पर जितने भी लोग थे वो सभी अपने आप में आपको बचाने के लिए भागने लगते हैं इधर से उधर। एंड बस वहाँ पर अफरा तफरी मच चुकी थी। वांग जी अपनी गगा को देखता है और उसके बाद वांग जी की इधर उधर नजर जाती है, बट उसे विजिंग कहीं नजर नहीं आता। एंड ये देखने के बाद वांग जी स्माइल करता है और बोलता है ओह अच्छा, तो तुम अपना काम कर चुके हो, हाँ कोई बात नहीं, जाओगे कहाँ? मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। यू डू नॉट गो अवे फ्रॉम मी माई क्यूट बनी। एंड ये बोलकर वो स्माइल करता है। इसके बाद वांग जी बस अपने गगा का हाथ पकड़ता और बोलता चलो। लांस सेजन बोलते वांग जी, बट वांग जी बोलता गगा कुछ नहीं, चलो। एंड लांस सेजन का हाथ पकड़कर वांग जी वहां से ले जाता है। एंड उनके गार्ड्स भी वांग जी को और जो लांस सेजन थे उन्हें प्रोटेक्ट कर रहे थे। एंड वांग जी ने पहले ही अपने अंकल को यहाँ से दूर भेज दिया था, क्योंकि वांग जी जानता था कि ये होने वाला है। एंड दूसरी ओर वैन किंग जो है ना वो उस मेंशन से काफी दूर थी, एंड उसके पास वही था वैन चाओ। एंड वैन चाओ जो है ना वो डेविल आई से वैन किंग को देख रहा था। तभी वहां पर कुछ गार्ड्स आते हैं। वो गार्ड्स आते ही वैन चाओ को देखते हैं और वो करते हैं और बोलते मास्टर आपको चलना होगा। ये देखने के बाद वैन चाओ स्माइल करता है और बोलता है ऑफ कोर्स, फाइनली मैं आज़ाद हो गया। वैन किंग उन्हें देखती है और बोलती है हमने हमारा काम कर दिया है। उसके बाद हमारे फैमिली मेम्बर्स को अगर तुम लोगों ने, तो वो इंसान देखता है और बोलता है हाँ ये तो बस ट्रेलर था, देखते जाओ तुम। और ये बोलकर बस वहाँ से जो वो लोग थे वैन चाओ को लेके चले जाते हैं। वैन किंग देखती है और बोलती है वियिंग कहाँ पर है। इसके बाद वैन किंग जो है ना वापस जाने लगती है, बट तभी हम जियांग चैंग को देखते हैं जिसके साथ वियिंग आ रहा था। एंड वियिंग ने अपनी जो ड्रेस थी वो चेंज कर ली थी, और अब वियिंग कोई कल्स नहीं बल्कि असली वियिंग बना हुआ था। वियिंग बस देख रहा था और वो बोलता वैन किंग चलो। तभी वहाँ पर फायरिंग होने लगती है और एक गन जो है ना मतलब बुलेट वो वियिंग के पैर में लगती है। वियिंग उन दोनों को देखता है और बोलता है चलो यहाँ से। वैन किंग और जो जियांग चेंग था वो वियिंग को पकड़ते हैं और वहाँ से लेके चले जाते हैं। और कुछ ही देर के अंदर जो वांग जी का घर था वो ब्लास्ट हो जाता है। एंड वांग जी ब्लास्ट होते हुए देख रहा था। लैंड सेजन बोलते हैं वांग जी ये तुमने क्यों होने दिया? वांग जी बोलता है गगा कभी कभी कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। और गगा आप चिंता मत करिए, मैं सब हैंडल कर लूँगा। सबसे पहले आप यहाँ से जाइए, ठीक है। मैंने अंकल को पहले ही एक सेफ जगह पहुँचा दिया है और मैंने हमारा न्यू मेंशन भी ले लिया है, क्योंकि मुझे पता था बहुत सारे लोगों की नज़र इस मेंशन बना चुकी है और हमारी सिक्योरिटी भी क्रैक होने वाली थी। इसीलिए गगा मैंने पहले ही सब इंतजाम कर लिए हैं, ओके। वांग जी लान सेजन को लेकर रोड के पास आता है और बोलता गगा आप कार में बैठ के जाइए यहाँ से, मैं सब हैंडल कर लेता हूँ, मुझे अभी किसी और को लाना है। ये सुनने के बाद लान सेजन बोलते वांग जी तुम किसे लाना चाहते हो? वांग जी बोलते गगा आप चिंता मत करिए, आप जाइए यहाँ से। हम दूसरी ओर देखते हैं वी जिंग को, जियांग चेंग को और वैन किंग को, जो कि रोड के पास बैठे हुए थे छुपकर। एंड वैन किंग जो है ना वो बोलती है चेंग वो लोग आए क्यों नहीं? हाँ क्या वो लोग हमें ऐसे छोड़ने वाले हैं यहाँ मरने के लिए? वी जिंग बोलता है वैन किंग तुमने कांटेक्ट किया? तो बोलते हाँ, बट किसी का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। जिनको जो लोग चाहिए था वो चला गया है, यानी कि वैन चाओ, हाँ उसे वो लेके चले गए हैं और हम लोगों को यहाँ पर छोड़ दिया उन लोगों ने मरने के लिए इस जंगल में। वी जिंग बोलता है कुछ नहीं होगा, सब ठीक होगा। काम करो, तुम लोग एक बार फिर कांटेक्ट करो। तो बोलते नहीं विजिंग कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, एटलीस्ट हमारा फोन भी पिक नहीं, बंद।
वीजिंग देखता है और बोलता हाँ ठीक है कोई बात नहीं, हम खुद यहाँ से निकल जाएंगे, चिंता मत करो ठीक है। हैन किंग बोलती हाँ। वीजिंग बस बैठा हुआ था, उसके पैर से खून निकल रहा था। जैंग चैंग बोलता है वीजिंग मुझे डर लग रहा है तुम्हारे लिए, कुछ कुछ हो गया तो। वीजिंग बोलता है मुझे कुछ नहीं होगा, चिंता मत करो ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे कुछ नहीं होगा। सबसे पहले तुम ठीक है उन लोगों से कांटेक्ट पूरा बंद कर दो, क्योंकि अब हमें उन लोगों से कोई लेना देना नहीं है ठीक है, हम खुद यहाँ से चले जाएंगे, इतने कैपेबल हम हैं। जियांग चैंग वीजिंग को बोलता है वीजिंग चलो पहले हमें तुम्हारे पैर से ये गोली निकालनी होगी। वीजिंग बोलता है चैंग चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। ये सुनने के बाद वैन किंग देखती है और बोलते हाँ हमें दिख रहा है तुम कितने ठीक हो और कितने नहीं, तो चुप करो तुम, हम जैसा बोल रहे हैं वैसा करो। हिंग बोलता हाँ ठीक है। इसके बाद वो लोग वीजिंग को उठाते हैं और वहाँ से लेकर जाना शुरू करते हैं। वो लोग काफ़ी दूरी पर आ चुके थे और इसके बाद वो वीजिंग को एक जगह बिठाते हैं और वो बोलते हैं वैन किंग हम यहाँ पर फायर वगैरह कुछ करना होगा और वीजिंग की गोली निकालनी होगी ठीक है। तो बोलते कि हाँ ओके चलो। इसके बाद वो लोग अपने पॉकेट से लाइटर वगैरह कुछ लड़कियाँ लकड़ी जो होती है उन्हें निकालते हैं और उसके बाद वो लोग वहाँ पर आग जलाते हैं। जियांग चैंग जो नाइफ था उसे लेता है और वीजिंग को देखता है और बोलता है वीजिंग तुम्हें दर्द होगा। वीजिंग देखता है और बोलता है दर्द से मेरा पुराना नाता है ठीक है चिंता मत करो। इसके बाद वीजिंग अपनी आंखें बंद करता है और जियांग चैंग उस नाइफ से वीजिंग की पैरों में जो गोली थी उसे निकालता है और उसके बाद उसके पास जो रुमाल वगैरह थे उनसे वीजिंग के घावों को वो अच्छे से बांध देते हैं और वीजिंग के आंखों के सामने अब ब्लरी दिखने लगा था सब कुछ, उसे अच्छे से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि वीजिंग को इतना दर्द हो रहा था कि वीजिंग अब पूरी तरह से बेहोश होने के कगार पर था। और वीजिंग जो है ना वो बस लास्ट टाइम अपनी आइज ओपन करता है और देखता है तो उसे कुछ लोगों की आवाज़ आ रही थी। तभी वीजिंग को जोर से चिल्लाने की आवाज़ आती है एंड एक इंसान कोई वीजिंग को देख रहा था और बोल रहा था आखिरकार मैंने तुम्हें पकड़ लिया लिटिल बनी। एंड ये सुनते ही वीजिंग देखता है और उसकी आंखें बंद हो जाती हैं क्योंकि अब वो बेहोश हो गया था। हम देखते हैं यहाँ से पूरे 2 दिन के बाद का सीन। स्लोली स्लोली करके वीजिंग की आइज़ ओपन होती हैं। वीजिंग आइज़ ओपन करता है और बोलता है मुझे मुझे दर्द हो रहा है। वीजिंग आइज़ ओपन करके देखता है तो उसे सामने सीलिंग नज़र आती है। वीजिंग अच्छे से देखता है और बोलता हाँ ये क्या है, क्योंकि वीजिंग को नज़र आ रहा था ये रूम है। वीजिंग जल्दी से आइज़ ओपन करता है और इधर उधर देखता है। वीजिंग बोलता हाँ ये क्या है, किसका रूम है ये, मेरा तो नहीं है, नहीं ये जियांग मेंशन है, कहाँ पर रूम है। वीजिंग जल्दी से उठता है और वो उठने ही चारों तरफ देखता है तो उसे वहाँ पर कुछ भी नज़र नहीं आता। पूरा रूम वाइट कलर से डेकोरेट था, मतलब रूम काफ़ी अच्छा था, एक्सपेंसिव था। वीजिंग बोलता है ये सब क्या है। वीजिंग तुरंत ही अपने ऊपर जो ब्लैंकेट थी उसे साइड करता है। ब्लैंकेट हटाने के बाद वीजिंग बस देखता है और बोलता है पैर पर पट्टी बंधी हुई थी उसके। वीजिंग तुरंत ही जो है ना वो अपना पैर नीचे रखता है और चलने की कोशिश करता है तो वीजिंग को दर्द होता है। वीजिंग अपने एक पैर के सहारे ही पूरा रूम देखता है और उसे फिर नज़र आता है डोर। वीजिंग तुरंत ही डोर के पास जाता है और डोर ओपन करता है। वीजिंग जैसे डोर ओपन करता है डोर ओपन हो जाता है। वीजिंग बोलता हाँ ये क्या है। वीजिंग बाहर निकल गया था अपने एक पैर के सहारे ही वॉल को पकड़कर। उसके बाद वो जो देखता है तो ये एक बहुत बड़ा सा मेंशन था। वीजिंग बोलता हाँ ये किसका मेंशन है, हाँ मैं कहाँ पर हूँ, मुझे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, कौन है, कौन लाया मुझे यहाँ पर। वीजिंग धीरे धीरे करके उतरना शुरू करता है एंड वो देख रहा था। वीजिंग बोलता है ये कहाँ पर है। वीजिंग जो है ना वो बस बहुत ही घबराया हुआ था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ आ गया। वीजिंग इधर उधर देख रहा था तभी उसे नज़र आता है 2 गार्ड्स जो मेंशन के बाहर साइड में खड़े हुए थे, जो मेन डोर था वहाँ पर खड़े हुए थे। वीजिंग उन्हें देखता है और बोलता हाँ गार्ड्स। वीजिंग छुपने की कोशिश करता है बट तभी हम देखते हैं एक गार्ड वीजिंग को देख लेता है एंड वो अपने फ़ोन में बोलता है कि सर वो होश में आ चुके हैं। और ये सुनते ही हमारा वांग जी जो या अभी अभी किचन से बाहर आया था वो देख लेता है क्योंकि उसे वीजिंग के लिए कुछ बनाना था, इसीलिए क्योंकि उसे पता था वीजिंग बहुत दिनों से जो है ना वो ऐसे ही पड़ा हुआ है बेहोश और अब वीजिंग होश में आने वाला है, इसीलिए वो कुछ अपने हाथों से वीजिंग के लिए बनाना चाहता था। वांग जी बोलता है मैं आ रहा हूँ। इसके बाद वांग जी जो है ना वो धीरे धीरे आना शुरू करता है और वीजिंग जब देखता है कि उस गार्ड ने उसे नोटिस कर लिया है, वीजिंग जो है ना वो तुरंत ही खड़ा होता है, अपने पैर को कैसे भी करके नीचे रखता है और उस पर थोड़ा सा प्रेशर देता है। वीजिंग को दर्द तो होता है बट वीजिंग उस पर प्रेशर देता है। उसके बाद वो देखता है और बोलता है तुम लोग कौन हो, मुझे यहाँ पर कौन लेके आया, कौन हो तुम लोग, बताओ मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो, हाँ। ये सुनने के बाद वो गार्ड्स बोलते हैं मास्टर प्लीज़ आप अपने रूम में चले जाइए, वरना अगर बॉस को पता चला तो हमारे लिए बहुत बुरा होगा। एंड वांग जी जो किचन से बाहर आता वो रुक जाता है और वो वहीं पर खड़ा होता बस देख रहा था। तब ये गार्ड आता और बोलता मास्टर प्लीज़ अपने रूम में चलिए। वीजिंग बोलता है मुझे बताओ तुम लोग मुझे यहाँ पर। तभी वो इंसान गन निकालता है और बोलता प्लीज़ आप जाइए यहाँ से।
वापस से उसी रूम में। मास्टर थोड़ी ही देर में जो हमारे बॉस हैं वो थोड़ी ही देर में आपसे आकर मिलेंगे, प्लीज। वीजिंग गुस्सा करता है, बट उन लोगों के हाथों में गन थी और वीजिंग डरा हुआ था। वीजिंग तभी अचानक से याद करते रहता फैन की जियांग चेक। वीजिंग उन्हें देखता है और बोलता है मेरा भाई जियांग चेक वन की वो लोग कहाँ पर हैं। ये सुनने के बाद वो गार्ड बोलता है प्लीज सर आप चले जाइए वापस से उसी रूम में, क्योंकि बॉस को गुस्सा आ गया, वो क्या करेंगे हम भी नहीं जानते हैं, तो प्लीज आप वापस चले जाइए। एंड वो कहाँ पर है ये तो बॉस ही जानते हैं, प्लीज आप जाइए। एंड ये सुनने के बाद वीजिंग उन्हें गुस्से में देखता है, बट फिलहाल के लिए इन लोगों की बात मानने के अलावा वीजिंग के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, क्योंकि ये लोग क्या कर देंगे वीजिंग भी नहीं जानता है। और वीजिंग जियांग चेंग और वैन किंग के बारे में कुछ भी नहीं जानता है, इसीलिए वीजिंग वापस से बहुत ही मुश्किल से उसी रूम की ओर चला जाता है। वांग जी जो है ना वो बस जो खाना वगैरह उसने बनाया था वो ट्रे में रखता है और उसके बाद वीजिंग के रूम की ओर जाने लगता है। वीजिंग रूम में आता है, रूम में आने के बाद डोर बंद करता है और इधर उधर देखता है। वीजिंग को विंडो नजर आती है, वीजिंग विंडो के पास जाता है और ओपन करता है। उसके बाद बाहर बालकनी थी, वीजिंग बाहर आता है एंड वो देखता है। जैसे वीजिंग देखता है वीजिंग शॉक। वीजिंग बोलता हाँ ये क्या है, क्योंकि बाहर पूरी तरह से जो है ना वो समुद्र था एंड चारों तरफ समुद्र था। वीजिंग देखता है आसपास वहां पर कुछ और बिल्डिंग्स भी थी एंड सब चीजें देखने के बाद वीजिंग समझ गया था कि ये कोई आइलैंड है और वीजिंग यहाँ बुरी तरह से फंस चुका था, क्योंकि आइलैंड से भागना बहुत मुश्किल है और वीजिंग यहाँ से बिल्कुल भी कहीं नहीं जा सकता है। वीजिंग बोलता शिट मैं कहाँ चला गया। जियांग चेंग वीजिंग वो सब कैसे होंगे, मुझे मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं क्या करूँ कैसे निकलूँ यहाँ से बाहर। हाँ आखिरकार उस जंगल में हुआ क्या था। हाँ सब कुछ तो ठीक था, मेरे मेरे बेहोश होने के बाद क्या हुआ था मुझे मुझे कुछ भी नहीं पता। मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं क्या करूँ। कहाँ है जियांग चेंग यहाँ आई मीन वैन किंग, ओह माय गॉड उनके साथ कुछ हुआ ना हो। ये लोग कौन है। एंड तभी वीजिंग को डोर ओपन होने की आवाज आती है और जैसे ही वीजिंग डोर ओपन होने की आवाज सुनता है वीजिंग तुरंत ही पलट कर देखता है एंड वीजिंग अपने सामने खड़े हुए इंसान को देख के शॉक। वीजिंग जो है ना वो शॉकिंगली देख रहा था एंड वांग जी अंदर आता है और बोलता है हेलो माय क्यूट बनी। एंड वीजिंग शॉकिंग आई से देखता है और बोलता तुम। वांग जी बोलते क्या क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। वीजिंग बोलते तुम यहाँ पे मैं कहाँ पर हूँ। वांग जी बोलता तुम मेरी कैद में हो मिस्टर वी वुजियान, या नहीं 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 ये नहीं, तुम्हारा क्या नाम था विशिया। तो मैं क्या बुलाऊं, वी वुजियान बुलाऊं या विशिया बुलाऊं, बताओ ना। वैसे एक बात बोलूं तुम्हें, तुम ना बहुत ही प्यारे लगते थे मेरे सामने जब उस गर्ल की तरह एक्ट करते थे, तो वाह सच में मुझे बहुत अच्छा लगता था। नहीं वैसे मैं तुम्हारे लिए कुछ चीजें भी लेकर आया हूँ। हाँ बहुत सारी चीजें हैं मेरे पास करने के लिए, हम धीरे धीरे करेंगे ओके। चलो सबसे पहले हाँ एक काम करो तुम खाना खाओ ओके, बहुत मुश्किल हुई है मुझे तुम्हें होश में लाने में, चलो जल्दी खाओ। एंड हाँ तुम्हें किसने कहा पैर पर खड़े हो सकते हो तुम, चलो। वीजिंग वांग जी को शॉकिंग आई से देख रहा था। वीजिंग बोलता तुम यहाँ पे मुझे तो तुम लेके आए हो। वांग जी बोलता है ऑफ कोर्स तुम्हें यहाँ पर मैं लेके आया हूँ, तो तुम्हें क्या लगता है तुम्हें कौन लेके आया होगा। वीजिंग देख रहा था। वांग जी बोलता चलो जल्दी करो यहाँ पर आओ और खाना खाओ सबसे पहले। वीजिंग बोलता मुझे नहीं खाना, मुझे मुझे जाने दो। लैन वांग जी तो तुम्हें सब पता था। वांग जी बोलता मुझे सब पता था। वीजिंग बोलता तुम्हें कब कब पता चला। वांग जी बोलता है देखो बहुत सारी चीज़ें हैं हम डिस्कस कर लेंगे बाद में कर लेंगे, तुम एक काम करो चलो जल्दी से यहाँ पर आओ खाना खाओ, ठीक है तुम्हारी बॉडी बहुत वीक हो गई है, ठीक है मैं नहीं चाहता कि तुम और वीक हो जाओ ओके। उसके बाद भी तो तुम्हें आगे चाहिए होगा ना स्ट्रेंथ, झेल सको तुम और भी चीज़ें। वीजिंग बोलता है क्या क्या मतलब है तुम्हारा। वांग जी बोलता है मतलब तो मेरा बहुत ज़्यादा है, बहुत सारी चीज़ों का है, अलग अलग है, बट फिलहाल तुम्हारे लिए यही सही होगा कि तुम ये सब बातें न सोच कर बस एक ही चीज़ करो, ठीक है। वीजिंग बोलता क्या। वांग जी बोलता खाना खाओ ओके। और वीजिंग बोलता है मेरे मेरे भाई जी जियांग चेंग वन किंग। वांग जी देखता है और बोलता वो भी बिल्कुल ठीक है, अगर तुम यहाँ से भागने की कोशिश ना करो तो ठीक, अगर तुम यहाँ पर शांति से रहोगे तो फिर उन्हें कुछ नहीं होगा, ठीक है। अगर तुम चाहते हो कि वो अच्छे से रहें तो फिर जो मैं बोलता हूँ वो करो स्वीट हार्ट। वीजिंग बोलता है बकवास करना बंद करो और ये सब क्यों बोल रहे हो तुम। हाँ मैं कोई स्वीट हार्ट नहीं हूँ तुम्हारा, सुना तुमने। वांग जी बोलता ओह गुस्सा। तुम्हें पता है तुम्हारा ये गुस्सा ना मुझे बहुत पसंद है, पहले तुम ये गुस्सा नहीं करते थे, या दैट्स लाइक वीजिंग। वीजिंग घूर के देखता रहता शट अप, मुझे यहाँ से जाना है, जाने दो मुझे यहाँ से। वांग जी देखता है स्माइल करता है और बोलता है बिल्कुल नहीं। तुम आए तो अपनी मर्जी से थे बट जाओगे मेरी मर्जी से, तो तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम फालतू की बातें न करो और जो मैं बोलता हूँ वो अच्छे से करो। वीजिंग देखता है और बोलता मुझे नहीं रहना, मुझे जाना है यहाँ से, मुझे जाने दो लान वांग जी। वांग जी देखता है और बोलता ओ तुम्हें जाने दूँ, बट मैंने तो तुम्हें कभी बुलाया ही नहीं था, तुम खुद आए थे मेरे पास।
और तुम्हारी वजह से मेरा वो प्रिजनर भी भाग गया। तुम उसे बचाने के लिए आए थे ना। देखो, मैंने तुम्हारी वजह से उसे जाने दिया, बट उसे तो मैं पकड़ लूँगा क्योंकि उसे मुझे मारना था एंड उसके ज़रिए मुझे उसके और मेंबर्स को पकड़ना था। तुम्हें क्या लगता है वो भाग गया तो मैंने उसे ऐसे ही भागने दिया? बिल्कुल नहीं। तुम्हें पता है उसकी बॉडी में ना ट्रैकर लगा है एंड मुझे अच्छे से पता है कि वो लोग कहाँ पर है। और तुम मुझे बताओगे तुम करने क्या आए थे? तुम्हारे बारे में मुझे काफ़ी सारी चीज़ें पता चली हैं। तुम गर्ल बनकर आए थे। ओह माय गॉड! तुम्हें पता है, तुम्हें क्या लगा कि तुम गर्ल बनकर आओगे तो मुझे पता नहीं चलेगा? मुझे तो तुम्हें शक उसी दिन हो गया था जिस दिन मुझे तुम्हारे पास से गन मिली थी। उस दिन मुझे पता चल गया था कि तुम कोई ना कोई तो सीक्रेट एजेंट हो, है ना? वीजिंग बोलता है, मैं वो वांग जी बोलता है, मुझे अच्छे से पता है तुम सीक्रेट एजेंट हो, काम करते हो, बट इस बार तो तुम्हारी कंपनी ने नहीं तुम्हारे साथ धोखा कर दिया, है ना? वीजिंग देखता है और वो कुछ भी नहीं बोलता, वो अपना सर नीचे कर लेता है। हाँ, उसकी कंपनी ने वीजिंग के साथ धोखा किया था क्योंकि वीजिंग जिस कंपनी से काम करता था उन्होंने दूसरी कंपनी से हाथ मिला लिया, यानी कि माफिया से, या और उन लोगों को झूठ बोला गया कि वो लोग गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं। बट वीजिंग उन सब झूठों में फंस गया और उसके बाद वीजिंग को जो है ना उन लोगों के कहने पर यहाँ पर वांग जी के मैंशन में आना पड़ा क्योंकि वीजिंग की फैमिली की जान दाव पर लगी हुई थी। एंड अगर वीजिंग ऐसा न करता तो वो लोग वीजिंग को पूरी तरह से और उसकी फैमिली को तबाह कर देते क्योंकि उन लोगों के पास एविडेंस थे। एंड हाँ, कुछ टाइम पर उन लोगों ने वीजिंग से कुछ गलत काम भी करवाए थे जिनके सबूत भी थे, और अगर ये सबूत अगर पुलिस को मिलते तो वीजिंग क्रिमिनल साबित होता और उसके बाद वीजिंग और उसकी फैमिली दोनों को ही बुरी तरह से हर्जाना भुगतना पड़ जाता। वीजिंग अपने साथ कुछ भी होने दे सकता है बट अपने फैमिली को नहीं। वीजिंग के मॉम, डैड, मैडम यू, आई मीन जो वीजिंग की मॉम है वो, वीजिंग के फादर एंड वीजिंग की सीजे, सच में वो अपनी फैमिली को नहीं होने दे सकता था, इसीलिए वीजिंग ने ये सब किया। वांग जी वीजिंग को देखता है, उसका फेस पकड़ता है और बोलता है तुम अब से मेरे हो। वीजिंग देखता है और बोलता है वांग जी के हाथ को हटाते हुए, मैं किसी का नहीं हूँ। वांग जी स्माइल करता है और बोलता है तुम सिर्फ मेरे हो। एंड ये बोलकर वांग जी तुरंत ही वीजिंग के नेक को पकड़ता है और उसके नेक को पकड़कर अपनी ओर खींचता है और इसके बाद वीजिंग को डीपली किस करने लगता है। एंड वीजिंग शॉकिंग आई से वांग जी को देख रहा था एंड वीजिंग दूर करने लगता है वांग जी को। बट वांग जी की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा थी वीजिंग के आगे। ऐसा नहीं था कि वीजिंग को फाइट नहीं आती, वीजिंग फाइट भी कर सकता है, बहुत अच्छे से कर सकता है। फिलहाल उसकी बॉडी थोड़ी सी वीक थी और दूसरा वांग जी इतना अग्रेसिव हो रहा था कि वीजिंग को टाइम ही नहीं मिल रहा था। वांग जी वीजिंग को बेड पर प्रेस करता है और उसके बाद वीजिंग को वो फोर्सफुली किस करता है, बहुत बुरी तरह से किस कर रहा था। वीजिंग जो है ना वो फ्रीज हो गया था, उसे उसे कुछ समझ नहीं आया। वांग जी वीजिंग को काफ़ी देर तक किस करता है और उसके बाद दूर होता है। वांग जी और वीजिंग के लिप्स पे दोनों के ही स्लाइवर लगा हुआ था। वांग जी वीजिंग को देखता है और बोलता है सो अमेजिंग, तुम्हारे लिप्स वाकई बहुत टेस्टी हैं। मेरा मन करता है कि इन्हें बार बार टेस्ट करूं, बट अभी नहीं मेरी स्वीट हार्ट, अभी तुम्हारे पैर ठीक नहीं हुआ है। एंड तुम्हें एक और बात बताऊं, वांग जी वीजिंग के ईयर के पास आता है और वहाँ पर अपनी हॉट ब्रीदिंग को छोड़ते हुए बोलता है तुम उन गर्ल की ड्रेस में बहुत ही सेक्सी लगते थे। तुम्हें पता है जब मैंने पहली बार देखा था ना तुम्हें, तब भी तुम मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगे थे और अब तो तुम मुझे और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हो। वीजिंग वांग जी को देख रहा था। वांग जी स्माइल करता है, वीजिंग बोलता परवट, वांग जी बोलता है ऑफ कोर्स तुम्हारे लिए सब कुछ। एंड वांग जी उठ जाता है वहाँ से और उसके बाद बोलता है चलो खाना खाओ जल्दी से। वीजिंग गुस्से में देखता है वांग जी को और बोलता मुझे नहीं खाना। वांग जी बोलता है खा लो। एंड इसके बाद वांग जी अपनी गन निकालता है और बोलता है तुम अपने ब्रदर और क्या नाम है उस लड़की का, पेन किंग, उसे सही सलामत देखना चाहते हो ना, तो मैं थोड़ी देर बाद में वापस आऊँगा, तो मुझे ये सारा खाना फिनिश हो जाना दिखना चाहिए, सुना तुमने? एंड वांग जी वीजिंग को दिखता है और उसके बाद चला जाता है। वीजिंग गुस्सा करता है बट वांग जी के आगे वो कुछ भी नहीं कर सकता था। वीजिंग बस बैठा रहता है, उस खाने को देखता है। वीजिंग फिर अपनी आइज़ बंद करता है, उसे उसे कुछ समझ नहीं आता वो क्या करे, वो कैसे इस सब मुसीबत में पड़ गया, वीजिंग को समझ नहीं आ रहा था। वीजिंग बस कैसे भी करके यहाँ से जाना चाहता था और जियांग चिंग वैन किंग इन लोगों की कैद में है और वो लैन वांगजी सब कुछ जानता है। एंड वीजिंग अच्छे से जानता है वो एक माफिया है, किसी को मारने से पहले एक सेकंड नहीं सोचेगा। तो बस अब वीजिंग के पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो वीजिंग को अपने आप को ठीक करना था पहले, इसीलिए वीजिंग तुरंत ही जो खाना पड़ा होता वीजिंग उसे उठाता है और खाने लगता है।
एंड खाना वाकई में बहुत डिलीशियस था। वीजिंग सारा खाना थोड़ी ही देर में खा जाता है। खाना कंप्लीट होने के बाद वीजिंग अपने लिप्स के कॉर्नर को साफ करता है और पानी पीता है और बोलता है मुझे यहाँ से भागना होगा। वीजिंग तुरंत ही बालकनी में वापस आता है और इधर उधर देखने लगता है। बालकनी के अंदर वीजिंग दूर तक देखता है तो उसे एक शिप नजर आती है, काफ़ी बड़ी सी शिप थी, खड़ी हुई थी। एंड वीजिंग बोलता है ओह, तो इसके जरिए ये लोग बाहर जाते हैं। वीजिंग सारी चीज़ें अच्छे से चेक करने लगता है। वीजिंग देख रहा था, जहाँ तक उसे दिख रहा था गार्ड्स खड़े हुए थे, काफ़ी सारी चीज़ें थी, बट इतने गार्ड्स नहीं थे। वीजिंग बोलता है हाँ, ये प्राइवेट आइलैंड है, शायद इसीलिए यहाँ पर कोई नहीं आ सकता है और इसी वजह से यहाँ पर इतनी सिक्योरिटी भी नहीं है। वीजिंग बोलता है बट आई डोंट केयर, मुझे यहाँ से जाना है, बट मुझे पहले पता करना होगा जियांग चेंग और वैनकिंग कहाँ पर है। वीजिंग अपने पास देखता है तो उसके क्लॉथ वगैरह सब कुछ चेंज थे। वीजिंग बोलता है अब मैं क्या करूँ, मेरे पास कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे मैं उनसे कॉन्टैक्ट कर सकूँ। एंड वीजिंग ऐसे ही था। वीजिंग को गुस्सा आ रहा था। वीजिंग पूरे रूम में इधर उधर ढूंढता है। उसे वीजिंग को एक ड्रॉवर ओपन करता है तो इसमें नाइफ नजर आता है। वीजिंग तुरंत ही उस नाइफ को निकालता है और अपने पास रख लेता है, क्योंकि वीजिंग को सेफ्टी का ध्यान भी तो रखना होगा ना अपनी। एंड हम देखते हैं दूसरी ओर वांगजी को। रूम से बाहर आने के बाद वांगजी सोफे पर जाकर बैठ जाता है और उसके बाद वो अपनी गार्ड को देखता है और बोलता है मुझे बताओ उन लोगों की लोकेशन ट्रैक हुई तुम्हें। तो वो बोलता है कि मास्टर, या हमें उनकी लोकेशन पता तो चली है, बट मुझे लगता है कि शायद उन लोगों को कहीं ना कहीं पता चल गया है कि उस वैन चाओ की बॉडी में ट्रैकर है, क्योंकि कभी उनकी लोकेशन कहीं बता रही है, कभी कहीं बता रही है। वांग जी बोलता है क्या तुम लोगों ने अपना काम ठीक से नहीं किया था उसकी बॉडी में वो इंसर्ट करते टाइम। तो वो बोलते नहीं सर, हमने सही से किया था, बट अब हम क्या कर सकते हैं। वांग जी गुस्सा करता और बोलता है मुझे वो इंसान किसी भी हालत में चाहिए, उन सब लोगों को मुझे तबाह करना है और कुछ नहीं। उन लोगों ने मेरा मेंशन जलाया, हाँ, उन्हें क्या लगता है वो ऐसी चीप हरकतें करेंगे तो उन्हें सब कुछ पता चल जाएगा। हाँ बिल्कुल नहीं, उनके सामने कुछ नहीं आने वाला है। वांग जी बस वहीं पर बैठा रहता है। तभी थोड़ी देर के बाद लान से चन आते हैं और बोलते वांग जी बोलते गगा। लान से चन बोलते हैं वांग जी क्या सब कुछ ठीक है। वीजिंग वो वांग जी बोलता है हाँ गगा वो ठीक है। एंड वो लोग ये सुनकर लान से चन बोलते हाँ वो भी ठीक है, कभी कभी कोशिश करते हैं बट मैंने संभाल के रखा है। वांग जी बोलता ठीक है गगा। लायन सेशन बोलते हैं वांग जी वैसे एक बात पूछूं। वांग जी बोलते हाँ गगा। लायन सेशन बोलते हैं तुम्हें वीजिंग पसंद है ना, तुम प्यार करते हो उससे। वांग जी ये सुनने के बाद थोड़ा सा नर्वस फील करता है। लायन सेजन ये देखकर समझ जाते हैं और बोलते हैं ठीक है मैं समझ गया वांग जी। वांग जी उसे संभाल कर रखना। वांग जी बोलता है गगा मैं चाहता हूँ, बट वो मुझसे डरता है। मैं उसे पसंद करता हूँ बट वो नहीं करता, वो मुझे क्रिमिनल समझता है और ऑब्वियसली मैं एक क्रिमिनल हूँ, तो वो मुझे कैसे पसंद करेगा। लायन सेजन बोलते हैं वांग जी ज़रूरी नहीं है, जब तुम्हें उससे प्यार हो गया तो उसे भी हो जाएगा। वांग जी बोलता है ये इम्पॉसिबल है गगा, वो मुझसे प्यार कैसे करेगा। लायन सेजन बोलते हैं ये तो वक्त ही बताएगा वांग जी, देख लेना एक दिन वो भी तुमसे प्यार करेगा। वांग जी जो है ना वो स्माइल करता है और बोलता है कोई बात नहीं गगा। लायन सेजन बोलते हैं ओके, तो अभी मुझे काम पर जाना है। वांग जी बोलते हैं गगा एक मिनट रुकिए। लायन सेजन रुकते हैं और बोलते हैं हाँ। वांग जी बोलता है गगा आपने क्या कभी कुछ सोचा है। लायन सेजन बोलते क्या मतलब है। वांग जी बोलते नहीं कुछ नहीं। लायन सेजन देखते हैं और बोलते ठीक है वांग जी कोई बात नहीं, जब तुम्हारा मन करे तब तुम मुझे बता सकते हो, और तुम्हें पता है ना वांग जी तुम मुझे कुछ भी बता सकते हो। वांग जी बोलता हाँ गगा। इसके बाद लायन सेजन वहाँ से चले जाते हैं और हम देखते हैं वैन किंग को। वैन किंग एक रूम में थी, उसे एक रूम में बंद किया गया था। ऐसा नहीं था कि ये कोई टॉर्चर रूम था, बिल्कुल भी नहीं। ये इसी मैंशन के अंदर एक रूम था जिसमें वैन किंग थी और वहाँ से भागने का कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि वो लोग यहाँ जब से आए हैं तब से उन पर नज़र रखी जा रही है और उसे पता है अगर उसने भागने की कोशिश की तो बहुत बुरा हो सकता है। वीइंग को मार सकते हैं, जियांग चेंग को मार सकते हैं और उसकी फैमिली को भी। तो वैन किंग बस चुपचाप बैठी हुई थी। थोड़ी ही देर के बाद वहाँ पर एक सर्वेंट आता है। सर्वेंट आकर उन लोगों को जो है ना वो खाना देता है और बोलता खाना खा लीजिए। वो देखती है और बोलती प्लीज़ मुझे मुझे बता दीजिए जियांग चेंग वीइंग वो दोनों कैसे हैं। सर्वेंट देखता है और बोलता है हमें माफ़ करिए बट हम कुछ भी नहीं बता सकते आप लोगों को। और ये बोलकर वो वहाँ से चले जाते हैं। वैन किंग देखती है, वो हताश थी, निराश थी, उसके पास कुछ भी नहीं था करने के लिए।